हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बाय सत्या। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, रोमन नंबर्स के बारे में, रोमन संख्यांक के बारे में, रोमन संख्याओं के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि रोमन संख्या क्या होता है, इनका उपयोग कहाँ पे होता है और ये किस तरीके से हम किस पद्धति का प्रयोग करते हैं और आगे हमें किस पद्धति के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्यांक क्या होते हैं? रोमन संख्या तो दोस्तों, जैसे हम मैथमेटिक्स में, गणित में संख्याओं का प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये दोस्तों जो संख्या लिखते हैं, इन संख्याओं को दोस्तों कहते हैं हिंदू अरबी संख्यांक या हिंदू अरबिक पद्धति। जिन संख्याओं का उपयोग या जिस पद्धति का उपयोग हम लोग करते हैं उसको हिंदू अरबिक पद्धति कहते हैं या हिंदू अरबिक संख्यांक कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है रोमन संख्यांक के बारे में। जैसे दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में हिंदू अरबिक पद्धति के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही रोमन भाषा में या रोमन में अलग तरीके से इसको पढ़ा जाता है। जैसे हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब हमें चैप्टर का नाम डालना होता है या प्रश्न के कई खंड होते हैं, नंबरिंग करना होता है, या फिर घड़ी के डायल में नंबर लिखना होता है, या फिर कपड़े के साइज को बताना होता है, तो वहां पे हम रोमन नंबर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे XL ये एक साइज है, L ये एक साइज है, तो ये सभी एक तरीके के रोमन अंक होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आज हम देखेंगे कि रोमन अंक होते कौन कौन से हैं और उनका प्रतीक क्या होता है और उनका जो हमारे हिंदू अरबी पद्धति में है उनका जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या आती है। या एक चार्ट लिखा हुआ है जिसमें यहाँ पे रोमन संख्याओं के बारे में बताया गया है और यहाँ पर हिंदू अरबिक संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों होता क्या है कि हमने देखा था कि हिंदू अरबिक पद्धति में जो हम 1 2 का काउंटिंग करते हैं उसमें टोटल 9 अंक होते हैं और 0 को भी समाहित किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हिंदू अरबिक पद्धति में कुल मिलाकर के 9 अंक होते हैं, जबकि रोमन पद्धति में या रोमन सिस्टम में या रोमन न्यूमरल्स में केवल 7 अंक होते हैं। पहला I, दूसरा B, तीसरा X, चौथा L, पांचवा C, छठवां D और सातवां M। तो इस तरीके से दोस्तों रोमन पद्धति के 7 अंक होते हैं जिनको मिला करके या जिनको ऐड करके, जिनको जोड़ करके, जिनको घटा करके, जिनका मल्टीप्लाई करके हम इनके बहुत बड़े मान को लिख सकते हैं। जैसे हमें हिंदू अरबिक संख्याओं में जब हमें 99,999 लिखना होता है तो हम 9 को ही रिवाइज कर देते हैं और ये हो जाता है 99,999, जिसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी कहा जाता है, या फिर होता भी है। इसमें कहने की क्या बात है? तो दोस्तों यहां से हमें पता चला, इसका अब हम रोमन न्यूमरल्स का या रोमन संख्याओं का कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे हिंदू अरबिक संख्याओं से। तो दोस्तों I का मतलब होता है 1। जब भी I लिखा रहेगा एक बार तो उसका मतलब 1 होता है, 1 होता है। उसके बाद दोस्तों आता है V का मतलब होता है 5। आसानी से दोस्तों इसको हम 2-3 बार जब पढ़ते हुए चले जाएंगे कि ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसमें डिस्टर्ब होने की कोई बात नहीं है। X का मतलब 10 होता है, L का मतलब 50 होता है, C का मतलब 100 होता है, D का मतलब 500 होता है और M का मतलब 1000 होता है। तो इस तरीके से दोस्तों रोमन पद्धति में 7 अंक होते हैं, I, V, X, L, C, D, M। I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500, M का मतलब 1000। तो इन 7 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है रोमन पद्धति में। अब आगे देखेंगे दोस्तों हम कि इन सभी को लिखा कैसे आता है और पढ़ा कैसे आता है तथा इनको समझा कैसे आता है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हम विशेष तौर पर कुछ नियमों के बारे में देखेंगे, जो नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिनके माध्यम से आगे हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं वो होता है हिंदू अरबिक पद्धति, और जो हम पढ़ रहे हैं ये है रोमन पद्धति, रोमन सिस्टम या रोमन संख्यांक। तो दोस्तों रोमन संख्यांक में हमने देख लिया कि टोटल मिलाकर के जिस तरीके से
हिंदू अरबिक संख्याओं में 9 अंक होते हैं, उसी तरीके से रोमन सिस्टम में या रोमन पद्धति में कुल मिलाकर के 7 अंक होते हैं और इन्हीं 7 अंकों से पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है या नंबर किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों आगे हम इसके नियमों के बारे में देखें। तो आगे दोस्तों जब हम इसके नियमों के बारे में पढ़ते हैं तो नियमों के बारे में पढ़ने में दोस्तों हमें जो फर्स्ट नोट मिलता है, पहला नोट या पहला रूल जो मिलता है, पहला नियम मिलता है। पहले नियम के बारे में हम देखेंगे कि किसी बड़े मान वाले रोमन अंक के साथ छोटे मान वाला रोमन अंक लगा है तो संख्या का मान घटता व बढ़ता है। यानी अगर कोई बड़े मान वाला, इसमें से जिसका भी मान बड़ा है, जैसे यहां से देखेंगे LCDM इन सभी का मान ज्यादा है, ऊपर IBX इन सभी का मान कम है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों अगर कोई बड़ा वाला लगा हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं L, ये बड़े मान वाला एक रोमन अंक है, इसका मान होता है 50। तो जब इसके बाएं साइड में रोमन अंक के, या ऐसा कहें कि किसी भी बड़े मान वाले रोमन अंक के बाएं साइड में जब कोई छोटे मान वाला रोमन अंक लगता है तो उसका जो वास्तविक मान होता है वो घट जाता है। जैसे हम जानते हैं यहां पे यह लिखा हुआ है, L का मान होता है 50, L का मान होता है 50, X का मान होता है 10। तो जब भी बड़े वाले रोमन अंक के बाएं साइड में छोटा वाला रोमन अंक लगा हो तब छोटे वाले रोमन अंक का मान बड़े वाले रोमन अंक के मान से घटा दिया जाता है। पहला नियम कि यदि कोई बड़े मान वाला रोमन अंक लिखा हुआ है तो और इसके बाएं साइड में कोई छोटे मान वाला रोमन अंक लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला मान रहेगा उसमें से छोटे वाले मान को घटा देंगे और उसका आंसर कर देंगे। तो यहाँ पे XL का मतलब, L का मतलब हमने लिखा 50 है और X का मतलब हमने लिखा 10 है। तो 50 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, ये बाद में बचेगा 40 और XL का मतलब होता है 40। जो हम कपड़े का नंबर चेक करते हैं, कपड़े का जो साइज बताया जाता है XL, तो XL का मतलब 40 नंबर होता है। रोमन भाषा में 40 नंबर को XL कहा जाता है और वही कपड़े के साइज को डिनोट करता है। आगे दोस्तों हम देखेंगे कि यदि बड़े मान वाले रोमन अंक के दाएं साइड में छोटे मान वाला रोमन अंक लिखा हुआ, बड़े मान वाले रोमन अंक के दाएं साइड में छोटे मान वाला रोमन अंक लिखा हुआ है तो इन दोनों के मान को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे इसका मान 50 है और इसका मान 10 है, तो 50 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 60। यानी LX का मतलब होता है 60 नंबर, L का मतलब होता है 50 नंबर, XL का मतलब होता है 40 नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना, या यहाँ पे ध्यान रखना क्या है हमको कि किसी बड़े मान वाले रोमन अंक के बाएं साइड में यदि छोटे मान वाला रोमन अंक लिखा हुआ है तो छोटे मान वाले रोमन अंक को बड़े मान वाले रोमन अंक से घटा दिया जाता है, और यदि बड़े मान वाले रोमन अंक के दाएं साइड में छोटे मान वाला रोमन अंक लिखा हुआ है तो उस दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कि और क्या क्या इसके नोट्स होते हैं और क्या क्या रूल है, कौन कौन से नियम बचे हुए हैं। तो रोल नंबर 2 में क्या बताया जाता है कि रोमन अंक के ऊपर बार लगा, आपसे बताया जा रहा है कि यदि किसी रोमन संख्या के ऊपर बार लगा हो, बार का मतलब होता है इस तरीके का एक चिन्ह। मान लीजिए हमारे पास है M, यहां से देखेंगे यहाँ पे M दिया हुआ है एक रोमन अंक, और यदि इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हो तो इसका जो वास्तविक मान होता है ये 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे यहां पे हम चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं M के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम जानते हैं M का मतलब होता है 1000 और इसी में हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000। तो ध्यान रखिए कि यदि रोमन अंक के ऊपर बार लगा हो तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। यदि रोमन अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाएगा। हम डायरेक्टली उसके वास्तविक मान में 10 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
अगला हम देखते हैं नोट नंबर 3 या रूल नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि I को केवल V तथा X में से ही घटाया जा सकता है। जैसा हमने किया, जैसे अगर हमको लिखना है 5, तो 4 लिखना है, मान लेते 4 लिखना हमको, तो ये लिखा हुआ है 5। अगर 5 के इस साइड में हम I लिख देते हैं, तो आप जानते हो कि यदि बड़े मान वाले रोमन अंक के बाईं साइड में छोटे मान वाला रोमन अंक लिखा हुआ है, तो ये आपस में घट जाते हैं। तो 5 में से 1 घटेगा तो ये बचेगा 4। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि I को केवल V तथा X में से ही घटाया जा सकता है। I को हम किसी अन्य संख्या में से नहीं घटाएंगे, और अगर I को हम किसी अन्य संख्या में से घटा दे रहे हैं तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, X को केवल L तथा C में से ही घटाया जा सकता है। तीसरा, C को केवल D तथा M में से ही घटाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिए, यहां से इसको याद कैसे रखा जाएगा कि पहले को दूसरे और तीसरे में से घटाया जाता है, तीसरे को चौथे और पांचवें में से घटाया जाता है, पांचवें को छठवें और सातवें में से घटाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों 3 नियम रोमन अंक के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं दोस्तों हम कि इन 7 संख्याओं में से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको दोहराया ही नहीं जाता, और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। जैसे I को हम 3 बार दोहरा सकते हैं, 3 से ज्यादा बार दोहरा नहीं सकते। इसी वजह से सिंगल I का मतलब 1 होता है, डबल I का मतलब 2 होता है, और ट्रिपल I का मतलब 3 होता है। इसके आगे जब हमें 4 लिखना होता है तो हम इस तरीके से भी I लिखते हैं। तो ध्यान रहे कि I को 3 बार रिवाइज किया जा सकता है, X को 3 बार रिवाइज किया जा सकता है, C को 3 बार रिवाइज किया जा सकता है, बाकी अन्य किसी को भी रिवाइज किया ही नहीं जा सकता। तो रोमन अंक से बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम थे वो आपको बता दिए गए हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।